लास्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस डायग्राम को स्टार्ट किए थे और ये समझे थे कि रूट लोकस प्लॉट होता क्या है, और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि रूट लोकस प्लॉट क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स का पाथ है फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू k इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब k इक्वल टू 0 पर या गेन है ना, गेन इक्वल टू 0 पर जो पोल्स का लोकेशन है और गेन इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो पोल्स का लोकेशन होगा, इन दोनों को जोड़ने वाला पाथ ही क्या है, रूट लोकस पाथ है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने देखा, एक एग्जांपल लिया, ये GSHS अपॉन K अपॉन S1 प्लस 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 2, और यहां से हमने K और S1 S2 का रिलेशन निकाला। 0 पे -1 -2 यहाँ पे पोल्स थे, 1/4 पे यहाँ बीच में आ गया, और उसके बाद की वैल्यू के लिए पोल्स एक इधर जाने लगा, एक इधर जाने लगा। तो ठीक है, तो ये तो दो पोल के लिए हो गया। हायर नंबर ऑफ पोल्स के लिए हमने एक रिलेशन निकाला और वहां से ये कंक्लूजन निकला कि एट k इक्वल टू 0 है ना, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशंस आर सिमिलर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पोल लोकेशन। यानी कि रूट लोकस को हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और फाइनल जो पॉइंट होगा एट k इक्वल टू इन्फिनिटी, उसके बारे में हमें यह पता चला कि एट k इक्वल टू इन्फिनिटी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के जो पोल लोकेशन होते हैं वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन है। ठीक है ना, तो यानी कि जो हमारा रूट लोकस प्लॉट होगा वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन से स्टार्ट होकर के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोज लोकेशन तक जाएगा, और उसी को ज्वाइन करने वाला पाथ क्या कहलाएगा, रूट लोकस प्लॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ये अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो रूट लोकस कितने पोल है, दो पोल है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कितने पोल है, दो पोल है। तो दो पाथ होगा, दो रूट लोकस पाथ होगा। स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका पोल यानी s इक्वल टू -1, और दूसरे रूट लोकस ब्रांच का पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा s इक्वल टू -2। टर्मिनेटिंग पॉइंट, अब चूंकि यहाँ पे जीरोज लोकेशन कोई नहीं है तो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इस चीज को आप इसके इस रूट लोकस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक पाथ स्टार्ट हुआ है यहां से -1 से और चला गया कहां, इन्फिनिटी पर। जाना भी है, दोनों को जाना तो इन्फिनिटी पर ही है, लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है, लास्ट क्लास में भी कहा कि रूट लोकस जो पाथ होता है वो यूनिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और यूनिक पॉइंट पे जाता है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि दो टर्मिनेटिंग पॉइंट इन्फिनिटी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि दोनों पोल एक ही इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, नहीं, यूनिक पॉइंट से स्टार्ट होगा और यूनिक पॉइंट पे जाएगा। -1 से स्टार्ट हुआ तो ये इस इन्फिनिटी पे, हमको नहीं पता कि ये ऊपर गया कि ये ऊपर गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहां से ये पता है कि ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये इन्फिनिटी पे चला गया, और ये यहां से स्टार्ट हुआ तो इसी पे नहीं गया, ये अपना एक दूसरा इन्फिनिटी खोज के गया। तो यूनिक पॉइंट से स्टार्ट होगा, यूनिक पॉइंट पे खत्म होगा। रूट लोकस से हमें क्या क्या पता चलता है, रूट लोकस से हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चलता है कि किस गेन के लेवल तक हमारा सिस्टम स्टेबल होगा और किस लेवल के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, पोल लोकेशन के पोल के पाथ पे। हाँ, कि अगर ये इस j⍵x को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब उस गेन, जिस गेन पे क्रॉस करने वाला है जस्ट उससे ज्यादा गेन, मतलब मार्जिनल, उससे ज्यादा अगर गेन करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे और ये भी देखे थे कि स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट रूट लोकस का पार्ट होता है वो होता है रूट लोकस प्लॉट को बनाना सीखना। उसमें कई सारे रूल्स हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग रूट लोकस प्लॉट। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या हाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि
ये एक किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसका आपने रूट लोकस प्लॉट बनाया, बना चुके हैं आप रूट लोकस प्लॉट, ठीक है। एक बार जरा ध्यान दीजिए, इस रूट लोकस प्लॉट में ये जहां जहां से ये पाथ गया है, जैसे ये कोई पॉइंट है -2 और ये क्या था -1.5, तो -2 और -1.5 के बीच का ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट लोकस पाथ मतलब क्या है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशंस का पाथ या क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। k = 0 पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशन कहां थे, एक यहां था, एक यहां था। k = 1/4 पे इस कंट्रोल सिस्टम के पोल कहां थे, -1.5 पर थे। यानी कि ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, यहां पर भी किसी k के लिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन होगा, बिल्कुल होगा। रूट लोकस में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लें तो वो कंट्रोल सिस्टम के पोल का ही लोकेशन है, किसी के लिए, वो किसी न किसी के लिए है। समझ में आ रही बात। अब अगर हम कहें, अगर हम आपसे पूछें जस्ट कि इस जिस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, तो अगर आपसे पूछें, आपको सीधे ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दिया गया और पूछा गया कि ये बताइए कि s = -1.5, सपोज कि s = -1.5 इस कंट्रोल सिस्टम के रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि s = -1.5 इस कंट्रोल सिस्टम का जब रूट लोकस बनाएंगे तो उस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, उस पे, उस रूट लोकस ब्रांच में वो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप इसका रूट लोकस बनाइए, यहां रूट लोकस बना लिए हम, और इसमें देखिए कि क्या -1.5 लाई कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब करेगा। अगर इसी में कहता कि s = -3, क्या इस रूट लोकस, क्या इस कंट्रोल सिस्टम के रूट लोकस पे लाई करेगा, तो रूट लोकस बना लिए, देखिए कि ये तो -2 से स्टार्ट हो रहा है और इधर से स्टार्ट हुआ ऐसे, एक गया ऐसे, एक गया ऐसे, तो -3 तो इधर है, तो ये लाई नहीं करेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कोई आपको s की वैल्यू दे देगा और एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दे देगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि किसी k के लिए, इस पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से, किसी k के लिए क्या ये कंट्रोल सिस्टम का रूट है, पोल है कि नहीं, नहीं पूछ रहा है एक्चुअली। तो उसका बनाने का दो तरीका है, एक तो ये है कि आप रूट लोकस प्लॉट बना लीजिए और वहीं से देख लीजिए कि भाई लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन छोटे क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, लेंथी क्वेश्चन के लिए अगर आपसे रूट लोकस नहीं पूछा है, सिर्फ पूछ रहा है कि ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा भी तरीका है, सेकंड मेथड, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, कम रहेगा, और तब आप लंबे लंबे क्वेश्चन का अगर रूट लोकस बनाने लगेंगे, हम लोग रूल्स देखेंगे कि इसके रूल्स कितने हैं रूट लोकस के बनाने के, देयर आर मेनी रूल्स, है ना, कई सारी चीजों को निकालना पड़ता है। तो इसको एक सिंपल से क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस सिंपल सी चीज को पूछने के लिए अगर हम रूट लोकस बनाए तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपसे पूछे कि ये कोई जो s की वैल्यू है वो लाई करेगी कि नहीं इसके रूट लोकस पे, तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है जिसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन। मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन। तो आज हम लोग इसी चीज को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके रूल्स स्टार्ट करेंगे, रूट लोकस को बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है इस तरह का प्रॉब्लम। आइए देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन क्या है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 +
GSHS इक्वल टू 0, ठीक है ना, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखिए अगर ये -1.5 इसके रूट लोकस पे लाई करेगा, इसका मतलब है कि किसी k के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है, किसी k के, जैसे कि -1.5 लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू 1/4 पर ये रूट बन जाएगा, इसके सॉल्यूशन रूट्स बन जाएगा। खैर, तो 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, GSHS इक्वल टू -1 लिख सकते हैं ना। तो GSHS क्या हो गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब सिंस S इक्वल टू j ओमेगा, वी नो S इक्वल टू j ओमेगा होता है, सिग्मा है बट सिग्मा इक्वल टू 0 लेते हैं, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पे GS के जगह क्या पुट करेंगे, G j ओमेगा H j ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस J0। देखिए यहाँ J0 क्यों किया, क्योंकि अब आपने इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आया, S इक्वल टू j ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस j ओमेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस j ओमेगा। तो अब तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, तो इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया, 1 प्लस J0, ओके ना। G j ओमेगा H j ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस J0, ठीक है। अगर हम आपसे कहें, पूछें कि मैग्नीट्यूड, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक एंगल होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि मैग्नीट्यूड ऑफ G j ओमेगा H j ओमेगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो -1 प्लस J0 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर अपना उठाइए, कॉम्प्लेक्स मोड में डालिए और उसमें -1 प्लस 0j पुट कीजिए, और उसके बाद उसको आप मैग्नीट्यूड निकालिए पोलर फॉर्म में जो भी है। तो ये -1 प्लस J0 का मैग्नीट्यूड आएगा आपको 1, ठीक है। -1 प्लस J0 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, और एंगल देखिए, अगर हम ये बनाएं तो इस क्वाड्रेंट एक्सिस में -1 प्लस J0 आपको क्या लगता है कहां पर होगा, यहां पे होगा कुछ, सही है। -1, 0, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस 0। तो इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसीलिए कितना है 1। एंगल क्या होगा, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं आप, ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो भी आपका आएगा -1 प्लस 0j, दैट विल कम एज टू बी 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका -1 प्लस J0 का मैग्नीट्यूड तो 1 है, एंगल 180 डिग्री है, लेकिन एंगल सिर्फ 180 डिग्री ही नहीं है। आप देखिए 180 डिग्री भी हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन के बाद यहाँ आए तो कितना होगा 540, 360 प्लस 180, 540, मतलब 180 का 3 टाइम्स। या हो सकता है कि हम एक और रेवोल्यूशन करके आए तो हो जाएगा कितना 540 प्लस 360, 900, 180 का 5 टाइम्स। मतलब ये एंगल ऑड मल्टीपुल ऑफ 180 डिग्री हो सकती है, ऑड मल्टीपुल ऑफ 180 डिग्री, मतलब उसको लिख सकते हैं 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री, वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यानी कि ध्यान से समझिए, यानी कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, एंगल इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ 180 डिग्री। अब समझिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही ये रिलेशन आया है ना, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही ये रिलेशन आया है। अगर कोई पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा, इसका मतलब है कि वो पॉइंट किसी न किसी k के लिए इस कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। और अगर वो कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो इट मस्ट सेटिस्फाई
these two condition कि मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड एंगल मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हमारा पर्पस क्या है, ये पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता है। अगर ये पॉइंट लाई करेगा तो इसका मतलब है कि किसी के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो इट मस्ट सप्लाई दिस बोथ कंडीशन, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, एंगल इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो यही दो चीजें हैं जिनसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कोई भी पॉइंट लाई करेगा कि नहीं। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। अभी देखिए बहुत सिंपल है, कैसे बनाते हैं इसको, मैग्नीट्यूड कंडीशन और इसको कहते हैं एंगल कंडीशन। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई, मतलब अब देखिएगा सबसे पहले एंगल कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि के दिया हुआ है, किसी में भी के रहेगा तो मैग्नीट्यूड कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करवा पाएंगे, है ना। मतलब कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं तुरंत। सबसे पहले एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं, वो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, अगर ये एंगल कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा ही होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसी से ये आया है और इसी से ये आया है। सही है, तो हम लोग पहले एंगल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और तब चेक करेंगे मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो आइए क्यों ना इसी क्वेश्चन को देखा जाए और -1.5 के लिए देखा जाए, उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी को चेक करते हैं। वैसे तो हमको पता है कि -1.5 लाई कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग जो मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन पढ़े हैं उससे चेक करके देखते हैं कि है कि नहीं। तो देखिए कैसे होगा, since GSHS is equal to K upon S plus 1 into S plus, हमको चेक करना है कि S इक्वल टू -1.5 जो पॉइंट है वो लाई करता है कि नहीं रूट लोकस पर, बिना रूट लोकस को बनाए कम टाइम में, और अगर करता है तो हमको K की वैल्यू निकालनी है। मतलब किस K की वैल्यू पर ये लाई करेगा। हमको पता है किस K की वैल्यू पर ये वैल्यू आती है, 1/4 पर आता है ना, -1.5। लेकिन हमको यहां से सबसे पहले तो ये निकालना है कि S इक्वल टू -1.5 इसके रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, और अगर लाई करेगा इसका मतलब वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल है, लेकिन किस के लिए, के की किस वैल्यू के लिए वो पोल है, तो वो भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख करते हैं कैसे। तो GSHS एट S इक्वल टू -1.5, अगर इसमें S इक्वल टू -1.5 पुट करें तो क्या हो जाएगा, K अपॉन, देखिए -1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -0.5, और 2 -1.5 कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, अब G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा एट S इक्वल टू -1.5। ठीक है, मतलब अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाइए, तो K तो रियल है, वो तो रियल ही है, और ये क्या हो जाएगा, -0.5 प्लस J0 एंड 0.5 प्लस J0 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए J ओमेगा H J ओमेगा एट S इक्वल टू -1.5। अगर इनको हम एंगल फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताइए, K को लिख सकते हैं K एंगल 0, और ये -0.5 प्लस J0, इसको आप कैलकुलेटर में करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5 एंगल 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 0.5 एंगल 0 डिग्री। कैलकुलेटर में करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए ना कि जब पोलर में हम लोग इस तरह से करते हैं, देखिए R1 एंगल θ1 इंटू R2 एंगल θ2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R1 R2 एंगल θ1 प्लस θ2, एंगल ऐड हो जाता है और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए
कि R1 एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 एंगल थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 बाय R2 एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए हम निकालते हैं एंगल जीजे ओमेगा। अब चाहे तो इसको कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा एट एस इक्वल टू -1.5। सिर्फ एंगल को देखना है, सिर्फ एंगल को। तो यहां पर कितना एंगल है, 0 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां कितना, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, एंगल एंगल ऐड होगा तो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये 0 डिग्री बाय 180 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होगा। नीचे वाला एंगल जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर इस यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी माइनस 180 डिग्री। अगर आपको इस तरह से करने में कंफ्यूजन हो तो आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें, इधर मिटाने थोड़ा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, इसी चीज को सेम चीज आएगी। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो ये जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट एस इक्वल टू -1.5, तो ये हो जाएगा आपको के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 0.25, तो के बाई 0.25, और ये एंगल 0, ये दोनों जुड़ेगा तो जाएगा एंगल 180, और एंगल 180 जब ऊपर आएगा, हम ऐसा लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करें 180 0 को तो 180, तो इसको लिख सकते हैं k बाई 0.25 एंगल ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। तो एंगल जीजे ओमेगा, देयरफॉर एंगल जीजे ओमेगा, अब जैसे एक मिनट आप इसी को यूज करें, जिसको भी यूज करें, जो भी आपको सही लगे। तो ये देखिए, ये जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा ये आ रहा है, मैग्नीट्यूड इतना है, एंगल इतना है। अगर आप मैग्नीट्यूड कंडीशन देखिए, मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो लाई कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, k बाई 0.25। यहाँ पर तो k की वैल्यू ही नहीं पता है, आप कैसे चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते ना, एंगल कंडीशन से चेक होगा, एंगल कंडीशन। तो एंगल, देयरफॉर एंगल जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा एट एस इक्वल टू -1.5 इक्वल टू -180 डिग्री, जो कि क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ये ऑड मल्टीपल 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये एंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, है ना। देयरफॉर एंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंगल कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है कि ये s इक्वल टू -1.5 लाई करेगा, ठीक है। और अगर लाई करेगा इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड कंडीशन शुड आल्सो गेट सेटिस्फाइड, इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड कितना है, k, मतलब कि किस k की वैल्यू के लिए ये है, किस k की वैल्यू के लिए ये लाई करेगा। तो देयरफॉर k अपॉन, हमको पता है किसके लिए करेगा, 1/4 के लिए करेगा। अब वही यहां से निकल जाएगा। देयरफॉर k, ये मैग्नीट्यूड है, k अपॉन 0.25, तो देयरफॉर k अपॉन 0.25 इक्वल टू 1 and therefore k equal to 0.25 equal to 1/5। बात समझ में आई। तो देखिए, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमको, जिस s के लिए पूछ रहा है उस s की वैल्यू पुट कर देनी है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, फिर उसको पोलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। और उसके बाद ये चेक करना है कि क्या एंगल, सबसे पहले एंगल कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एंगल ऑड मल्टीपल है 180 डिग्री का कि नहीं।
अगर ऑड मल्टीपल है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई, वो लाई करेगा। और अगर लाई करेगा तो मैग्नीट्यूड कंडीशन विल आल्सो गेट सेटिस्फाइड, और तब हम लोग मैग्नीट्यूड को 1 से इक्वेट करेंगे और वहां से की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ये है k s+1 इंटू s+2 बाई s+3 इंटू s+4 इंटू s+9, और ये पता करना है कि s इक्वल टू -0.5 इस कंट्रोल सिस्टम का जो भी रूट लोकस होगा उस पे लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि इसका रूट लोकस बनाओ और बनाने के बाद तब फिर चेक करो, या दूसरा उपाय क्या है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल कंडीशन। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसके 3 रूट लोकस ब्रांच होंगे, जितने पोल उतने रूट लोकस ब्रांच होंगे। एक -3 से स्टार्ट होगा, एक -4 से स्टार्ट होगा, एक -9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेट कहां होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जीरोस पर, मतलब कोई भी एक टर्मिनेट होगा -1 पर, कोई भी एक टर्मिनेट होगा -2 पर, और कोई भी एक टर्मिनेट होगा इन्फिनिटी पर, क्योंकि एक और नहीं है। ठीक है, खैर ये तो हम ऐसे बताएं। अब देखिए, अब हम लोग चेक करते हैं कि लाई करेगा कि नहीं। तो GS at s इक्वल टू -0.5, तो इसमें पुट कीजिए k इंटू 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5, फिर 2 माइनस 0.5 1.5, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.5 2.5, 3.5 8.5। ओके ना। अब आते हैं जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट एस इक्वल टू -0.5, तो कितना हो जाएगा k इंटू 0.5 प्लस j0, 1.5 प्लस j0 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस j0, 3.5 प्लस j0 एंड 8.5 प्लस j0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट एस इक्वल टू -0.5 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k एंगल 0 इंटू 0.5 एंगल 0 इंटू 1.5 एंगल 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5 एंगल 0, 3.5 एंगल 0, 8.5 एंगल 0 इक्वल टू। देखिए अब एक तो तरीका ये है कि सबको तीनों जो है तीनों को प्रोडक्ट कर लें और ऐड कर लें, है ना, या सीधे भी आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 0 प्लस 0, ऊपर में पूरा 0, नीचे में 0 प्लस 0 प्लस 0, नीचे भी पूरा 0, तो 0 माइनस 0 विल बी 0, मतलब कि 0 आ गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री नहीं आया, और इसका मतलब है कि ये लाइन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, तो 0 15 25 75, तो ये हो जाएगा 0.75 के एंगल 0 टोटल 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसको अगर आप कीजिए, वैसे तो करने की जरूरत नहीं, इतने देर में आप टिक करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, है ना, कि भाई देख रहे हैं कि 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो टोटल ऊपर का 0 हो गया, और 0 प्लस 0 प्लस नीचे भी टोटल 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 विल बी 0, मतलब नहीं है, आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्या, नॉट लाइन, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमको करना है तो इसको हम लोग पूरा भी कर सकते हैं, 2.5 इंटू 3.5 इंटू 8.5, तो यार है 74.375 एंगल 0 एंड 0.75 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो जाएगा आपको 0.01 एंगल 0, तो ये एंगल कितना आ गया, 0 आ गया। सिंस एंगल इक्वल टू 0 विच इज नॉट odd multiple of 180 degree, odd multiple of 180 degree, thus does not lie, lie ही नहीं करेगा, किसी भी k के लिए lie नहीं करेगा। k इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के लिए भी s इक्वल टू -0.5 इसके रूट लोकस पर lie ही नहीं करेगा। ओके ना, तो ये है, तो ये आप समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को आप बनाएंगे, होमवर्क है आपका, s इक्वल टू -5 पे, -5 है ना, हाँ -5 पर, और एक और क्वेश्चन है कि GSHS
इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 6। इसको चेक करेंगे आप पहले s इक्वल टू -3 प्लस 3j पर और फिर s इक्वल टू -3 3j पर, इन दोनों को, ठीक है ना। और अगर लाई करता है कोई भी, इन तीनों में से कोई भी अगर लाई करता है, मतलब एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो उसके साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब k की वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे रूल्स ऑफ रूट लोकस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।